हमला सखी ने करवाया है तुम पर। मुझे पहले से कंफर्म था सर। वो दोबारा भी हमला करवा सकता है तुम पर। जानता हूं। फिर भी तुम इतने केयरलेस हो अपने बारे में। मैं चेक कर रहा हूं सर, वो अंडरग्राउंड हो गया, मेरे इलाके में नहीं है। कहीं से भी कोई गोली चला सकता है तुम पर। ये तो पार्ट ऑफ जॉब है सर। तुम अपनी जॉब पर ध्यान दो, ये ज्यादा बेहतर है। और अपनी कोई ऐसी एक्टिविटीज ना रखो जिसमें तुम्हें उनके निशाने के आगे बैठना पड़े। मेरा ख्याल है कि तुम मेरी बात समझ गए होगे। क्या कह रहे थे एसपी साहब? कुछ नहीं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्या बकवास कर रहे हैं? लेकिन भाईजान बात यह कि मोहब्बत एक ऐसा जुर्म है जिसकी गवाहियां जुर्म होने से पहले इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं। मेरे पास फजूल वक्त नहीं है तेरी इतना जाया करने के लिए। इसीलिए आजकल तू मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा। बेटा जी, तुम जो सारा दिन अपने ससुराल की निगरानी करते रहते हो, कहो तो पाबंद कर लो तुम्हें अपने साथ बिठाकर। एसएचओ साहब, ये जो मरहला होता है ना, ये तीसरा या चौथा होता है। और जहां तक बात है ना ससुराल की खिदमत या हिफाजत करने की, तो वो आपको भी करनी है। समझ में आई? बहरहाल एसपी साहब ठीक कह रहे थे, जरा अपना ख्याल श्याल रखो, है थोड़ी जान शान बनाओ। ठीक है। ये किन बिलों में घुस के रहने लगे हो सखी? शहर की भूल भुलैयों में छुपना बहुत आसान होता है सरदार साहब। और यहाँ मैंने अपने लिए बहुत सारे बिल बनाए हैं। एक से निकलता हूँ, दूसरे में चले जाता हूँ, दूसरे से निकलता हूँ, तीसरे में। आपकी हवेलियों से बहुत महफूज है, क्योंकि आपकी हवेलियां भी अब पुलिस की पहुंच से दूर नहीं है। बहुत डरने लगे हो। सभी डर रहे हैं, सब डर रहे हैं। बीवियों को जेवर उतार के दे रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। मैंने भी आपकी तरह गवर्नमेंट का पैसा खाया होता तो कुछ कर लेता। मैंने तो बंदे खाए गवर्नमेंट के, कहां से लाके दूं? आप लोग तो कपड़े झाड़ के एक तरफ हो गए। नहीं सखी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब भी हर वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। बोलो क्या चाहिए? अयास। एसएचओ? आपका सर रसूख है अभी सरदार साहब, बाकी तो सब तो सब है। भेज दीजिए कहीं, ट्रांसफर कराते हैं उसका। लेटा क्यों नहीं देते उसको? चाहिए है अपने डिपार्टमेंट का। पुलिस सारे काम छोड़ के मेरे पीछे पड़ जाएगी। क्यों मिलती हो तुम उससे? आज तुम्हारी वजह से मुझे कितनी बातें सुनना पड़ी हैं, मालूम है तुम्हें? हजार बार समझाया है कि हम ये दोस्तियां, ये मोहब्बतें अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर क्यों? खुद ही कटवाती अपने पर। कितनी मुश्किल से तुम्हें यूनिवर्सिटी तक लेके गई थी। सब खत्म, सब खत्म। गलती आपकी है बाजी। 2 दिनों की आजादी या 4 किताबों की फॉर्मेलिटी की क्यों दिलवाई आपने मुझे? एक ना एक दिन ये सब कुछ खत्म होना ही था। डिग्री लेकर भी मुझे किसी भी हवेली या किसी बड़े बंगले की शोपीस बनना था। अब कम से कम डिग्री का दुख तो नहीं होगा मुझे। और मोहब्बत
उसका दुख तो नहीं है ना तुम्हें? अच्छा, तो इतने दिनों से आप इस तावीज के लिए गायब थे? मुर्शिद बहुत दूर रहता है मेरा। क्या करामात है इस तावीज की? बेटा, दुश्मन अंधा हो जाएगा तुम्हारा। बाबा आप हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहते हैं, कभी अपने बारे में भी सोचा है आपने? अरे बेटा, अपने बारे में इस उम्र में मैं क्या सोचूंगा? मैं तो सिर्फ तुम्हारी खुशियां देखना चाहता हूं। खुशियों के लिए सिर्फ सोचते नहीं है, कुछ करना भी पड़ता है। हाँ हाँ, मैं करूंगा। मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? बताओ। वो एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। और कितनी देर तक चलेगी मीटिंग? फिर भी कुछ अंदाजा? अच्छा, नहीं, कोई खास बात तो नहीं, ऐसे ही उनसे कोई लड़की मिलने के लिए आई थी। चलो ठीक है, मेहरबानी। एसपी साहब ने एक बहुत ज़रूरी मीटिंग बुला रखी है, इलाके के तमाम एसएचओ को तलब किया गया, मीटिंग हो रही है। अयाज साहब शायद आपसे न मिल सके। उनसे कह दीजिएगा मैं गांव जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। कहां जाता है वो जुर्म करने के बाद? चांद पे, सूरज पे या मरीख पे? यहीं इसी शहर में छुप जाता है कहीं वो। उसके मैसेंजर्स आप लोगों से ज्यादा रिलायबल और फास्ट हैं। उसके ठिकाने आपके थानों से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। क्यों? इसलिए कि मुजरिम होने के बावजूद उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन आपसे कहीं ज्यादा है, और आप लोग सारी सहूलतें होने के बावजूद आप लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। जब कोई मुजरिम पुलिस से भागता है, उसके सबसे बड़ी वजह होती है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अंडरस्टैंड? तुम शायद ठीक ही कह रहे थे बेरोज। जिस औरत के बारे में उसका अपना भाई मशकूक हो, उसके बारे में कोई भी कुछ भी कह सकता है। क्या हुआ? भाई आया कल रात। फिर किसी ने उसे बता दिया कि हमारे बारे में? नहीं, हमारे बारे में अगर उसे कुछ मालूम हो जाता तो शायद वो आता ही ना। तो फिर क्या हुआ? हिना के बारे में उसे किसी ने कुछ कहा है। महरोज, मुझे लगता है हिना के साथ भी मेरी कहानी दोहराई जाएगी।
कौन है वो? कोई पुलिस ऑफिसर है। ओह, फिर तो उसके पास बहुत पैसा होगा। और वैसे भी तुम्हारे भाई का क्राइटेरिया तो यही है ना। भाई का क्राइटेरिया सिर्फ उसकी अपनी मर्जी है और कुछ नहीं। मेरा ख्याल है खालदा कि तुम्हें हिना को सपोर्ट करनी चाहिए। मैं कैसे सपोर्ट कर सकती हूँ? तुम कर सकती हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? और मैं क्या बिगाड़ सकती हूँ उनका? उनकी उम्र जितनी बढ़ गई है, उनके बालों में जितनी ज्यादा सफेदी है, ज़हनियत पे उतनी ही जहालत छाती जा रही है। तुम बात तो करो। इम्पॉसिबल। वो अगर नहीं सुनना चाहते तो क्या हुआ, तुम कह तो सकती हो। कम से कम अपना प्रोटेस्ट ही रजिस्टर कराओ। हाँ, आपको एक बार अयाज से मिलना चाहिए। किस लिए? एहसान है उसका हमारे खानदान की इज्जत पर। क्या इज्जत दी है उसने हमें? उसने कुछ रोज पहले अपनी पिस्तौल सखी के कदमों में रखती थी जब वो पुलिस से बचने के लिए हिना को गन पॉइंट पे अपने साथ ले जाना चाहता था। ये क्या कहानी सुना रही हो तुम मुझे? ये कहानी नहीं है भाई। हिना की सारी यूनिवर्सिटी को मालूम है ये हकीकत। आप किसी से भी पूछ लें। लेकिन इस एहसान का मतलब ये नहीं है कि वो... आप एक बार उससे मिल तो लें। पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन बहादुर और इज्जतदार है। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई, हम ऐसी लड़कियां हैं जो इज्जत और खैरत की खातिर किसी के साथ भी रह लेंगे, लेकिन हिना हमारी बेटी है, आपकी भी और मेरी भी। उसका दुख ना आपसे देखा जाएगा और ना मुझसे। बेहतर है हम एक बार उसकी मर्जी सुन लें। जी सरदार साहब, चलें जो खुदा को मंजूर। जोड़े तो आसमानों में बनते हैं सरदार साहब, उन्हें इससे क्या कि नीचे हम उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है सरदार साहब, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शौकी, शौकी, तूने कुछ सुना? क्या भाई? वो क्या मिसाल है, नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे के लिए बढ़ गया। सरदार अब्दुल जब्बार को हमने इसीलिए बुलवाया था ना कि अयाज को हमारे गले से उतार के फेंक दो। हाँ? सरदार उसे अपने गले में पहन रहा है, दामाद बना रहा है। बहुत अच्छे भाई। फोन में मुझे पूछ रहा है कि कैसा आदमी है। वाह सरदार साहब, बहुत अच्छे। की ना सरदारों वाली बात। आहा।
अपने फायदे की बात वही करना है जो अपने फायदे में हो। दूसरों को चाहिए जितना ही नुकसान हो जाए। ठीक है सरदार साहब, आपकी मेहरबानी की वजह से एसएचओ साहब हमारे थोड़े और करीब आ गए, रिश्ते में बहनों ही हो गए। ये भी दूसरों की तरह निकला भाई। सब एक जैसे हैं, एक जैसे हैं सब। कोई दोस्ती, कोई रस्म, कोई रिवायत, कुछ नहीं है इनके बीच में। हम जैसे लोगों जितनी शराफत तक नहीं है इनमें। मेरे भाई मुझे वापस ले जाना है ताकि मैं आपसे कभी ना मिल सकूं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। एक बार वो आदमी मेरे हाथ लग जैसे ही जिससे स्पेशल ब्रांच का बनकर तुम्हारे भाई को फोन किया था। हिना, मैं बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल अकेला रहा हूं, लेकिन आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बिल्कुल तन्हा रह गया हूं। मैंने कभी किसी से ऐसी दोस्ती नहीं की जो मेरी कमजोरी बन जाए। तो फिर क्या किया जाए? मैं मिलूंगा तुम्हारे भाई से। क्या बात करोगे? मैं कहूंगा कि उनसे कहूंगा कि मैं आपकी बहन की बहुत इज्जत करता हूँ। किसी ने गलत इन्फॉर्म किया है आपको। स्पेशल ब्रांच वालों को क्या पड़ी है कि इस मामले की जांच पड़ताल करते फिरे। हाँ, और वो आपकी बातों से मुतासिर होकर इजाजत दे देंगे। और अगर उन्होंने इजाजत दे भी दी तो कल को किसी से मेरी शादी होती है तो मेरा शौहर तो इस बात की इजाजत नहीं देगा। हिना, आपकी शादी मुझसे नहीं हो सकती। डैडी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोस्ती कर लें? मैंने तो बेटा उसी दिन सॉरी कह दिया था, लेकिन तुम ही। जी डैडी, जब एतबार खत्म हो जाता है ना तो रिश्ते, मोहब्बतें, दोस्तियां सब खत्म हो जाते हैं। और आप जब तक शक करते रहे मुझ पे तो ये सब चीजें कैसे बहाल रह सकती थी? अब तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूं? इसलिए कि अब मैं आप पे शक करने लगी हूं। हिसाब बराबर। किस बात का शक? कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। क्या क्या बात? आप बहुत परेशान हैं ना आजकल? हाँ, वो नहीं, ऐसा ही कुछ है। वो बिजनेस प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? तुम नहीं समझ सकोगी। आप बताएं तो सही। बोल दिया ना। डैडी प्लीज। देखो बेटा, प्लीज एक बात गौर से सुन लो। कल से तुम मेरी तरफ से आजाद हो। तुम चाहो जाओ, आओ, जिससे चाहो मिलो, नहीं मिलो मेरी बला से। मेरी तरफ से तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन मुझ पर शक मत करना। मुझ पर शक मत करना। बसंत
बाबा देख लिया आपने इस आदमी की कमी नहीं। आज मुझे इसने सब बताया जब सब कुछ हो चुका है। वो मुझे मैंने इसका गिरबान पकड़ा है। तुमको ताज्जुब होगा, मुझे भी आज सुबह ही बताया उसने, और मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि मैं उसका रिश्ता लेने आज जा रहा हूँ। ये आदमी ना अपने पुलिस वाले से कभी बाज नहीं आएगा। ये ऐसे रिश्ता भिजवा रहा है जैसे छापा पड़वाने जा रहा हूँ। आखिरी वक्त पे नफरी जमा करके रेट जैसे पड़वा। बाबा आपकी तैयारी पूरी हो गई? हाँ भाई देखो, मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल तैयार हूँ। अब जरा तुम देखो कि मैं तुम्हारे ससुराल के मयार के मुताबिक हूँ कि नहीं। बाबा मेरे बाप हैं, आपका मयार कपड़ों से नहीं है। हाँ बाबा, असल में इनका म्यार जो ना वो कपड़े हैं ही, वो हथियार है। आप एक अच्छी सी गन लेके अपने साथ जाइए। तुम चलो बाबा के लिए कोई टैक्सी वैक्सी लेके आओ। क्यों, गाड़ी का है? साथी काम है, सरकारी तो नहीं है। चलो ले आते हैं टैक्सी। अरे हाँ बेटा, एक बात तो बताओ भाई, मैं वहां जाकर किससे बात करूंगा, मतलब कि क्या बात करूंगा? अभी तक तो मुझे लड़की के नाम का ही पता नहीं है। बताया तो था आपको, है ना? एमए कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अयाज भी पिछले दिनों एकेडमी में था, इम्तिहान ना दे सका, वरना इस दफा भी टॉप करता वो। अयाज कितने बरस का था जब से आपने पालने शुरू किया उसे? जी मैं समझा नहीं। आपको कब मिला था? नहीं, मेरा अपना बेटा है वो, जब्बार साहब। आपका बच्चा नहीं है वो, किसी से लेकर पाला है आपने उसे। माफी चाहता हूं, रिश्तेदारी का मामला था, इस वजह से छानबीन जरूरी थी, क्योंकि हम इन मामलात में बहुत एहतियात रखते हैं। बेटों की तरह पाला है मैंने उसे, मेरा उसे अपना बेटा समझे आप। रिश्ते समझ लेने से नहीं होते, हसब नसब, जात, कौम, कबीला, खानदान, ख्याल रखना पड़ता है बहुत सी बातों का। कल को मेरे कबीले के लोग मुझसे यही सवाल करेंगे जो मैं आपसे कर रहा हूं, फिर मैं उनसे झूठ बोल भी दूं तो खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये हमारी आइंदा की नस्लों का सवाल है। खुदा हाफिज। मैं कौन हूं? छोड़ बेटा, दफा कर। अरे उनको तेरा नाम, तेरी बहादुरी, तेरी सलाहियतें नजर नहीं आई, बस एक बात के पीछे पड़ गए वो लोग। कौन है मेरे माँ बाप? अयाज बेटा, दरअसल उनको यहां रिश्ता करना ही नहीं था, बहाना बना दिया बात का। आज आपको बताना पड़ेगा। ये तो किस अंदाज में मेरे साथ बात कर रहा है? अरे मैं तेरा बाप नहीं हूं, लेकिन बाप की तरह तुझे पाला है मैंने। मैंने भी आज तक आपसे ये सवाल नहीं की, एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, लेकिन आज मुझे जवाब चाहिए। सड़क पर पड़ा हुआ मिला है तू मुझे। आपने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला।
20 साल तक तुझे मैंने पाल पोस कर जवान किया, मगर आज तू एक जरा सी बात पर मेरे सामने इस तरह खड़ा हो गया जैसे जैसे किसी मुल्जिम का रिमांड लिया जा रहा हो। अब आज मैं खुद अपने सामने खड़ा हूं। मेरी वर्दी, मेरा काम, मेरे इख्तियारात, मेरे मेडल्स सब एक तरफ होकर मुझसे एक ही सवाल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जैसे जैसे इस जवाब के बगैर मैं कुछ भी नहीं। इस बात का कोई जवाब नहीं मेरे पास। क्या तुझे जो कुछ करना है कर ले मेरा। खुदा वो लम्हा ना लाए कि मैं आपके साथ कुछ करने का सोचूं। उससे पहले मैं अपने साथ ही कुछ कर लूंगा। उसने आज तक किसी मुजरिम पे गोली नहीं चलाई। पुलिस वाले को, वो भी अयाज जैसे पुलिस वाले पे सवाल ही पता नहीं होता। सब यही बोल रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट में ये बात फैली। ये बात तो मशहूर करेंगे ना वो लोग, ताकि असल बात छुप जाए। असल बात? असल बात कुछ और लगती है। लगता है इस बार पुलिस वालों ने अपने आदमी के साथ वही सलूक किया है जो वो हम जैसे लोगों के साथ करते हैं। पुलिस एनकाउंटर, मावरे अदालत कत्ल, जाली मुकाबला। लेकिन क्यों भाई? रशीद उन पुलिस वालों में से है जो वर्दी पहन के डाका डालते हैं। उनके जुर्म का सबको पता होता है लेकिन सबूत कोई नहीं होता। कई सखी और शौकी उनके पीछे होते हैं और अयाज जैसे लोग उन्हें अदालत में घसीटने के बजाय सड़कों पे घसीटते हैं। क्या क्या बोल रहे थे वो लोग? टांग कटेगी और क्या होगा? यार ये अयाज है कैसा आदमी, कितना सख्त जान है ये। आप तो इसका मुझे आम आदमी नजर आता है। हाँ। मां इसकी चीदार औरत होगी। अब कि मेरा ऐसे सामना हुआ तो पूछूंगा कि किसका दूध पिया है तुमने जो सखी से टकरा रहा है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते।
हमारा एक ऑफिसर शहीद हो गया और दूसरा शरीर जख्मी, और हमें जाए वकूआ से कोई गुरु नहीं, इसलिए हम कोई अंदाजा कायम नहीं कर सकते। सर इससे अवाम पे क्या असर पड़ेगा? इससे पहले भी अयाज साहब पे हमला हुआ, कोई क्लू नहीं मिला। हाँ, मेरा ख्याल है कि ये अयाज पे होने वाले हमले की कंटिन्यूएशन है। एक्सक्यूज मी सर, आप प्लीज। क्या सोच रहे हो ऐसा? तुम्हें हर तरह का कानूनी हक हासिल है, बोलो क्या करना चाहोगे तुम? सर, अगर इस बात को उस तरह लिया जाए तो केस काफी उलझ सकता है, और हमारे डिपार्टमेंट के लोग चाय पी पी कर बातें करेंगे और कुछ भी नहीं। नो, मुजरिम हैं वो लोग, दे ट्राई टू किल यू। सर, उनको उनके किए की सजा मिल चुकी है। इट्स ऑल राइट। ओके, तो हम इस केस को क्लासिफाइड रखेंगे। यस सर। आई फील सॉरी फॉर यू अयाज। एक बार फिर डिपार्टमेंट की इज्जत के लिए तुमसे नाइंसाफी हो रही है, लेकिन क्या किया जाए, इसका कोई और रास्ता भी तो नहीं। सियासी सिफारिशी और रिश्वत की भर्तियों का यही अंजाम होता है। लोग अपना पैसा और अपने मफादात के लिए बेचते जाते हैं इस वर्दी को। आई अंडरस्टैंड सर। सॉरी अयाज। हिना कहाँ है? अब तक तैयार नहीं हुई है? हिना नहीं जाएगी भाई, मैं नहीं जाने दूंगी उसे। वो खुद नहीं जा रही, मैं उसे ले जा रहा हूं। मैं भी आप ही की वजह से इस घर में तन्हा रह रही हूँ। डर लगता है मुझे, बीमार हो जाती हूँ। कोई तो हो जो मेरी बोली बोले, जो मेरी आवाज सुने। वो कोई और बोली बोलने लगी है, तुम उसे नहीं समझा सकती। तो आप क्या करेंगे? बंद कर देंगे ले जाके उसे? तो आपके खून में और एक बाजारी औरत में क्या फर्क रह जाएगा? क्या क्या बकवास करने लगी हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ भाई। 7 पर्दों में रह के तो कोई भी औरत मजबूरन पाकबाज हो जाती है। फिर अच्छे और बुरे खून की पहचान तो इत्मीनान में है। तुमने 4 पैसे अपने क्या कमा लिए हैं? तुम्हारी जुबान काबू से बाहर हो गई है। मैं तो सब कुछ गवा बैठी हूँ भाई, इसीलिए बोलने लगी हूँ। अगर कमा रही होती तो आपकी शुक्रगुजार होती कि आपने इतनी बड़ी फैक्ट्री से शादी कर दी मेरी। बिना बैठे रहो। तुम्हारे लिए जो कुछ मैंने किया है, इसके लिए सोचा भी नहीं था, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा।